हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और आज के इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि एक होता है कलाकार, एक होता है अच्छा कलाकार और एक होता है मंझा हुआ कलाकार। और आज मैंने अपने स्टूडियो में उस मजे हुए कलाकार को ही बुलाया है, एक चिड़िया के रूप में, जो अपनी कहानी इस पूरी दुनिया को बताएगा, एक सपने की उड़ान को समझाएगा। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। और एक होता है अच्छा मंझा हुआ कलाकार। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, इतनी हौसला अफजाई करने का। आपने एक तो अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। ऊपर से कुर्सी में अपने बगल में बिठाया, उसके लिए। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप मेरे बारे में कह रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों के सामने, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चिड़िया की बात यह है कि एक नन्ही सी फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म है। उसको बहुत सालों पहले हमने बनाया था। हमारे मित्र हैं लेखक और निर्देशक श्री मेहरान अमरोही साहब, उन्होंने इसको लिखा है, इसका निर्देशन भी किया है। ये फिल्म 2015 में बन के कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद कई फेस्टिवल्स में घूमी, कई जगह इसने सराहना बटोरी, पुरस्कार जीते, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई दुर्भाग्यवश। आज इसका सौभाग्य आया है कि 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि इस फिल्म को जाके सिनेमाघरों में देखें। आज के दौर में हर 5 महीने 6 महीने पे टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लोगों का सिनेमा को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जा रहा है, क्योंकि बहुत वाइड हो गया आज के डेट में सिनेमा। फ्रेंच है, इटालियन सिनेमा, सब कुछ है। लेकिन जब मैंने इस ट्रेलर को देखा और मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा, तो ये 10 साल पहले भी रिलेटेबल थी, और ये 10 साल बाद यानी 2025 में भी ये स्टोरी रिलेटेबल लग रही है पर्दे पे। क्या यही जादू था कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ के, इस फिल्म की कहानी सुन के इसको हाँ कर दिया था? आप सही कह रहे हैं। जादू तो मुझे लगता है उनकी लेखन का था, क्योंकि मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उन्होंने अपनी कहानी को बहुत अच्छी तरह से पटकथा संवाद में पिरोया था, जो फिल्म स्क्रिप्ट कहते हैं जिसको। इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग। और पढ़ने के बाद में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी हैप्पी। मैं किसी तरह उस कहानी से जुड़ना चाहता था। वो उनकी इनायत थी कि उन्होंने मेरे लिए उसमें एक रोल निकाला, और मैंने वो फिल्म की। आज वो फिल्म रिलीज़ के कगार पे है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फिल्म को देखें जिसे दुनिया भर के लोग देख के सराह चुके। बिल्कुल, क्योंकि कहानियों की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है। मेरे ख्याल से सर ज़्यादातर आपका बचपन जो है वो धनबाद में बीता है। जी, धनबाद, झारखंड, रांची, मतलब हजारीबाग, ये पूरे झारखंड में ज़्यादा रहा हूँ मैं। इसमें आप कह रहे हैं आप झारखंड में ज़्यादा रहे, और जब भी धनबाद की बात आती है, मैं आपको मेरे लाइफ में सिनेमा का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। जब धनबाद वर्ड मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसे दिमाग में गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी का एक इमेज बनती है, और पीयूष मिश्रा की आवाज़ आती है, धनबाद। क्या आपकी भी लाइफ में, डेली लाइफ में सिनेमा का ऐसा ही इम्पैक्ट है कि आप फिल्मों के नज़रियों से चीज़ों को देखने लगते हैं? हाँ, है। क्या है ना कि हमारे यहाँ बचपन से जब फिल्में देखने का शौक़ मतलब बड़ा हुआ, शौक़ चर्राया जी कहते हैं। और पहले तो उतनी फिल्में बनती भी नहीं थी, लेकिन जब भी फिल्में रिलीज़ होती थी, छोटे शहर का तो पता ही है आपको, 2-4 सिनेमाघर होते हैं, उसमें आप शुक्रवार को जाके देख लीजिए, और पता लगता है कि कभी कभी अच्छी फिल्में तो 1 महीना वही फिल्म चल रही है, तो आप 1 महीने इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई चेंज हो तो दूसरी फिल्म देखें। बड़े शहरों में है भी कि कई मूवी थिएटर हैं, वहाँ पे कई फिल्में चलती रहती हैं। तो हम छोटे शहर से हैं, फिल्मों से हमेशा लगाव रहा है, जुड़ाव भी रहा है, ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं फिल्में। तो अब हम खुद फिल्मों के व्यवसाय में हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो हमें तो खुशी है, पता नहीं लोगों को इससे कितनी खुशी है या शिकायत है, ये तो लोग ही बताएंगे। मैं मोहब्बत की आपसे बात करूँ तो किस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है, थिएटर के स्टेज से या कैमरा एक्टिंग के लेंसेज से, किससे ज़्यादा मोहब्बत है आपको? ट्रिकी सवाल है यार, ये वैसा ही सवाल है कि आप हमें ये बताइए कि आपको कमीज पहनने से मोहब्बत है या पतलून पहनने से मोहब्बत है? यार, पहनना तो दोनों आवरण है ना, और दोनों अपना शरीर ढकने के या स्टाइल के लिए आप पहनते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको जैकेट पहनना अच्छा लग रहा है या शर्ट, कि आप पैंट पहनना चाहते हैं या शर्ट पहनना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम
हमें मजबूर किया जाए कि आप एक ही चुनो। यू कैन नॉट से दैट आई लव थिएटर मोर देन आई लव सिनेमा और आई लव सिनेमा मोर देन आई लव थिएटर। जब भी आपकी बात होती तो भेजा फ्राई की बात जरूर उठ कर आती है। आपको ऐसा लगता है कि उस फिल्म ने एक एक गाड़ी को जो किक स्टार्ट होता है, एक पुश होता है, आपके फिल्मी सफर को एक पुश दिया? बिल्कुल, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जो मेरी सबसे सफलतम फिल्मों में से साबित हुई, और वो पहली फिल्म थी जो कमर्शियली इतनी हिट हुई कि ट्रेड पंडित भी अचरज में पड़ गए कि भाई इतनी छोटी सी अदना सी फिल्म इतना बिजनेस, बजट भी काफी कम था ना, बहुत ही कम था। हाँ। तू इतना बिजनेस कैसे कर रही है भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? एक होता है ना कि हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली बात तो थी। That why is this filmmaking not just so much great business, but at the same time so much sense to all kinds of audiences? समझ रहे हैं आप? बच्चे बूढ़े जवान जो कहते हैं ना, हाँ। और इसके अलावा जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर था, जो हमारा IIT के लोग थे, मुझे अभी भी IITians उस समय के जो स्टूडेंट्स थे जो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे मैसेजेस आते हैं या कभी मुलाकात होती है, कहती है कि डूड, that's the movie we used to watch when we had studied for 3 nights in a row, we hadn't slept and we can't sleep, it's like let's take a break and watch भेजा फ्राई। हाँ, ठीक है, आपने भेजा फ्राई की सफलता को लेकर थैंक यू सो मच सर इतनी इन डेप्थ बातें बताने के लिए। लेकिन एक और सवाल है कि यही वजह है कि क्या कहते हैं, भेजा फ्राई कमर्शियली इतनी ज्यादा हिट हुई कि 2007 में पिक्चर हिट हुई, 2008 में आप प्रोड्यूसर भी बन गए, और 2010 में प्रोडक्शन हाउस बंद भी कर दिया। क्योंकि पता चल गया कि भाई देखो, एक चीज सीखी मैंने कि जो आता है वही करना चाहिए। हमने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रोड्यूस की थी, 10 विधान, और वो फिल्म चली भी थी, लेकिन उसमें मेरी सीख यही थी कि भाई आप सब कुछ हैं, आप प्रोड्यूसर नहीं है। जाते जाते तुरंत एक सवाल मेरे माइंड में पॉपअप हुआ, मैं ये पूछ के खत्म करना चाहता हूँ इस चीज को। सर, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी, सर यहाँ नहीं, जर्नी को, फ्लैशबैक जर्नी को, अच्छा, टीवी से आए, टीवी होस्ट की बने आपने, हम कैमरे के पीछे बात भी कर रहे थे, एंकरिंग भी आपने कर रखी, टीवी सीरियल्स भी किए, रियलिटी कॉमेडी शोज वगैरह भी आपने किए, फिल्मों भी में आपने काम किया, वेब सीरीज भी आपने की, प्रोड्यूसर भी बने। कुछ सुन के सर दर्द हो गया मेरा। इतना काम कैसे कर लिया मैंने? वही पूछ रहा हूँ सर, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है कि वो लड़का जो धनबाद झारखंड में रहा था और कैसे कैसे बिजनेस स्कूल गया था, बिजनेस स्कूल से एक्टिंग स्कूल की तरफ पूरा घूम गया, एक थिएटर प्ले ने पूरी जिंदगी पलट के रख दी। सर आप तो लेखक हैं सर, आप कहाँ गलत प्रोफेशन में फंसे हैं आप? मतलब क्या शायराना बातें करते हैं आप। उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरु, मैं पीछे तो मुड़ के देखने की शायद नहीं है कि मैं पीछे क्यों मुड़ के देखूं भाई, ऐसा थोड़ी कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी बात, हाँ मुझे शिकायत नहीं है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आपने इतनी चीज़ें गिना दी, सोच के मतलब मुझे सोच के मैं आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड जस्ट थिंकिंग, बट आई डोंट थिंक दैट आई सैट एंड प्लान कि ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, और मोहन इधर से बाहर जाएगा तो इसका भी काम मैं ही करूँगा, ठीक है ना, मैं ही सवाल पूछूंगा, मैं ही जवाब दूंगा, और अंत में बैठ के सिर्फ मैं ही देखूंगा अकेले। तो आई डोंट थिंक दैट वे यार मोहन, क्योंकि मतलब अपनी बायोग्राफी हम क्यों लिखें, वो दूसरे लोग लिखेंगे ना यार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बायोग्राफी आप लिखियो यार। मतलब क्या तो शायराना इंट्रोडक्शन दिया कि वो लड़का जब पीछे मुड़ के देखता है कि एक धनबाद का छोटे शहर का लड़का लंगड़ाता किसी तरह टिटकता हुआ इस बड़े शहर में अपनी पहचान बनाता, ये मतलब मैं चाहूँ भी तो ना कर पाऊँ मेरी जान। बट थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड अटेंशन एंड सो मच वार्मथ। जाते जाते सर मैं बस एक शायराना अंदाज में यही कहूँगा कि यही सर का ग्रेटिट्यूड है लाइफ को लेकर। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर चिड़िया।